नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.5 करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, हम इससे पहले हल किए थे एक पद का एक पद से गुणा, एक पद का दो पद से गुणा, दो पद का दो पद से गुणा किया था। अब इसी गुणे को हम सर्वसमीका लगा के करेंगे, मतलब एक उचित सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा हमें इतना बड़ा गुणा न करके एक सिंपल सूत्र के अंदर रखकर अपने इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इसको इस सर्वसमीका के नाम से जाना जाता है। सर्वसमीका बीजीय व्यंजक में सर्वसमीका क्या होती है, एक कोई चर दिया हुआ है, उस चर के ऐसे मान को वो संतुष्ट करता है जो सर्वसमीका के रूप में होता है। तो देखते हम कोई भी इसके अंदर बीजीय व्यंजक में सर्वसमीका बीजीय रूप में है तो पहली सर्वसमीका इसके अंदर आपको याद रखनी है a + b का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट सूत्र, यदि कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में हो तो उसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। समझ में आ गया। यदि कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में हो तो इस रूप के अंदर अपन हल कर सकते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लिया कि x + y या x + 5, इसका आपको हल करना है। तो देखो a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 5, तो इसका होल स्क्वायर करना है तो इस रूप में आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक का काम ये करेगा और b का काम ये करेगा। तो a सबसे पहले यहाँ एक का स्क्वायर था तो यहाँ पर पे x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, इसका मतलब दोनों का गुणा करके डबल करना है तो हम भी इस दोनों का गुणा करके डबल कर देंगे 2 5x, इसका मतलब 2 तो सूत्र का है इंटू 5 इंटू x, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या क्या देखो, 2 तो अपनी जगह पड़ा है, 5 मतलब a और b का गुणा, इसका मतलब x और 5 का गुणा है, प्लस b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ x², 5 दूनी 10, x + 25, इस प्रकार इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो आपको ये परमानेंट याद रखनी है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब देखते हैं दूसरी सर्वसमीका a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। सेम टू सेम होगा, सिर्फ प्लस है तो पूरी प्लस में रहेगी, माइनस है तो पूरा ये यहाँ पर माइनस प्लस का चेंज होता है, ध्यान रखना। कहाँ पर, यहाँ पर। जहाँ प्लस है तो +2ab होगा, माइनस है तो -2ab होगा। अब देखते हैं तीसरी सर्वसमीका है हमारे पास। यदि a² - b² में हो तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a + b और a - b के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया। a² - b² को कैसे लिख सकते हैं, a + b और a - b। अगली चौथी देखते हैं अपन, x + a और x + b। यदि ऐसी कोई सर्वसमीका आ जाए, व्यंजक आ जाए, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, x² + a + b इंटू x + ab। ये आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए। ये चारों आप नोटबुक में लिख दो और आपको याद करनी है। तो ये वीडियो को पॉज करके आप सर्वसमीका को उतार लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसी सूत्र के आधार पर हम ये 9.5 के सभी प्रश्न हल करेंगे। इसी को यूज करके करना है, आपको इसके पहले की तरह आपस में गुणा करके नहीं करना है, ध्यान रखना। इसके अंदर ये शायद इसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, ठीक है, चेक कर लेना। या तो इसको ऐसे भी लिखा, या तो डबल बार लिखा होगा, या इसका स्क्वायर किया हुआ होगा, तो आप चेक कर लेना। तो ये सारे प्रश्न किससे होंगे, इसी सर्वसमीका से होंगे। तो देखते हैं हम इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप नोटबुक में उतार लीजिए। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है x + 3, या प्रश्न ऐसा भी हो सकता है आपकी किताब में, ध्यान रखना थोड़ा,
x प्लस 3 और x प्लस 3 ऐसा भी हो सकता है। और इसको गुणा करके अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, हम कोई भी लिखते हैं 2 इंटू 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं। यदि अपन लिखते हैं 7 इंटू 7 तो अपन लिखे 7 की घात 2, मतलब 7 कितनी बार है? 2 बार है। तो ये भी देखो ये और ये दोनों सेम हैं, x प्लस 3 और x प्लस 3, तो इसको x प्लस 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि डबल बार है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल समीकरण यूज करके हल करेंगे। तो a प्लस बी की सरल समीकरण लग रही है नहीं लग रही है इसके अंदर? तो यहां लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सरल समीकरण यहां पर लगाएंगे, क्योंकि a के रूप में कौन काम कर रहा है x, b के रूप में कौन काम कर रहा है 3, तो अपन इसको रूप में क्या लिखेंगे, अतः इसलिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, a की जगह लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह, a की जगह x, b की जगह 3 और प्लस में b की जगह क्या है 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? क्योंकि a की जगह x लिखा और b की जगह 3 लिखा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर 3 दूनी 6x और 3 तिया 9, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। सरल समीकरण से हल ज्ञात किया आपने। और आप क्या कर सकते हो पता है, इसको इसका इससे गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हो, मतलब इसको इसके आगे रखना, इसको इसके आगे रखना, फिर इसको पूरे से गुणा करके अपन हल निकालते हैं तो भी यही आएगा। और हमने सरल समीकरण से किया तो भी यही आया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, देखो दूसरा है 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5। अब इसको हल करने के लिए अपने सेम टू सेम है, देखो ये और ये दोनों पद सेम हैं, तो इसको क्या करेंगे 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। और देखो 2y प्लस 5 की सरल समीकरण कौन सी लग रही है, पहली वाली सरल समीकरण क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग a की जगह क्या है बताओ 2y और b की जगह क्या है 5 और इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर। तो 2y का स्क्वायर, एक का स्क्वायर का मतलब 2y का पूरे का एक साथ स्क्वायर करना है। 2a की जगह है 2y और b की जगह है क्या 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करना है। तो हल कर दो, देखो 2 और y पूरे का स्क्वायर करना है, मतलब 2 का स्क्वायर भी करना और y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 y का स्क्वायर प्लस अब गुणा करना संख्या 5 दूनी 10, 10 दूनी 20y प्लस का 5m 25, यही आपका इसका क्या है हल। बाकी प्रश्न सब इसी तरह करना है, जो सरल समीकरण लगती है उस सरल समीकरण को देखना है कि कौन सी सरल समीकरण के रूप में है। अब देखो ये तो पहला दूसरा प्लस वाली हो गई, अब ये और ये दोनों माइनस वाली सरल समीकरण है, तो इसमें भी माइनस की सरल समीकरण लगेगी, इसमें भी माइनस की सरल समीकरण लगेगी। तो आप ये तीसरा प्रश्न माइनस की सरल समीकरण से खुद कर लेना, मैं ये माइनस की सरल समीकरण से चौथा प्रश्न आपको करवा रहा हूं। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2। देखो दोनों आपस में सेम है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर माइनस वाले सरल समीकरण लग रही है नहीं लग रही है, तो यहां पर लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखो 3a तो a की जगह है और b की जगह 1/2 का होल स्क्वायर है। अब a का स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 3a और b की जगह 1/2 हो जाएगा प्लस का 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर। क्या क्या देख लो, a की जगह 3a, b की जगह 1/2 रख के हमने मान रखा है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखो 3 तिया 9a स्क्वायर, देखो 2 से 2 तो कट गया तो ये माइनस 3a, ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, यही आपका इसका हल होगा। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न चौथा करना है। अब देखो इसके अंदर प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, उसके अंदर कौन सी सरल समीकरण लगेगी। आप ये नोटबुक में तीनों प्रश्न उतार ले, इसी तरह आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है, तो ये आप नोटबुक में अभी उतार लें। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5वां।
तो पांचवा प्रश्न है हमारा 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4। तो देखो इसके अंदर कौन सी सर्व समीका लगेगी। मैंने आपको 4 सर्व समीका लिखाई है। पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तीसरी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखते थे। तो वही तीसरी सर्व समीकरण यहाँ पर होती है। देख लो, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, दोनों जगह देखो a बराबर है और b बराबर है, दोनों चिन्ह अलग अलग है। तो मैंने एक सर्व समीकरण लिखी थी ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिखा था। तो देखो दोनों जगह सेम ए है होना चाहिए, सेम जगह बी भी होना चाहिए, और दोनों में चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो ये किस रूप में है, देख लो, ये है a माइनस बी और देखो a प्लस बी के रूप में है या नहीं है। a की जगह 1.1 m, तो यहाँ पर भी a की जगह 1.1 m। देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर भी प्लस का है। b की जगह 0.4 तो यहाँ पर 0.4। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हल क्या हो जाएगा बताओ। इसका हल हो जाएगा जो भी a है उसका स्क्वायर कर दो, माइनस लगा के जो भी b है उसका स्क्वायर कर दो। तो हमारे a की जगह तो है 1.1 m और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 0.4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका बताओ। 1.1 का स्क्वायर अलग से करना है और m स्क्वायर अलग करना है। तो 1.1 मतलब 1.21 और m स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको हल करना है। 1.1 का मतलब है 11 का स्क्वायर 121 किया, पॉइंट के बाद में 2 अंक छोड़ दिए, और 4 के स्क्वायर 16 कर दिया, पॉइंट 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 5 हो गया। छठा प्रश्न देखो, छठा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सोचो a और b बराबर है या नहीं है। देखो या a है या माइनस a है, ये दोनों तो बराबर हो गए, चिन्ह दोनों में सेम है। तो इसको क्या करें, कैसे करें कि इसमें कोई फॉर्मूला बन जाए। अभी तक तो सेम टू सेम ये रूप तो बन नहीं रहा है, तो इसको बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को मैं आगे ले लेता हूं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर भी मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करता हूं। अब देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है, यहां पर देखो ये दोनों सेम है और यहां पर ये दोनों सेम है। तो इसके अंदर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्व समीका क्या लिखेंगे, सर्व समीका a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और हमारे a की जगह क्या है b स्क्वायर है, और b की जगह क्या है a स्क्वायर है। तो हम क्या कर देंगे, जहां पर a है उसकी जगह क्या लिख देंगे b लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस b की जगह क्या है a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b की घात 4 माइनस a की घात 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रश्न के अंदर भी a b दिया हुआ है और हमारा सूत्र भी a b के रूप में, तो आप क्या कर देना, यहाँ थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ आप कर सकते हो x और y के रूप में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, x और y के रूप में सर्व समीका भी लिखा सकते हो। तो x प्लस a और x माइनस a क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ x की जगह क्या है b और y की जगह क्या है a है। क्योंकि प्रश्न के अंदर a b आया हुआ है और हमारा सूत्र भी a b के अंदर है, तो हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो आप सूत्र x y के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 8। तो आठवां प्रश्न हमारा है, आठवां प्रश्न है 6x माइनस 7 और 6x माइनस 7, सातवां सॉरी। तो सातवां प्रश्न के अंदर भी देखो एक ये प्लस का है और एक माइनस का है, और a दोनों सेम है। a की जगह 6x, a की जगह 6x, b की जगह 7, b की जगह 7, और दोनों में चिन्ह अलग अलग है। तो इसके अंदर कौन सी सर्व समीका लगेगी बताओ, a प्लस a माइनस बी
और a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह हमारा क्या है 6x का स्क्वायर माइनस b की जगह है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 36x स्क्वायर माइनस 49 आपका आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार 9वां सवाल और 10वां सवाल भी आपको कैसे करना है, देखो 9वें सवाल तो मैं करवा दूंगा, इसके अंदर दोनों सेम है या नहीं है, नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी सरल समीकरण लगेगी, चौथी वाली सरल समीकरण मैंने क्या लिखी थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, वो वाली सरल समीकरण लग रही है। देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये देख लो x की जगह दोनों जगह सेम है, x की जगह ये और x की जगह ये, a की जगह ये तो b की जगह भी, और दोनों में सेम ही है, तो अपन होल स्क्वायर बन रहा है ना इसके अंदर अलग अलग नहीं बन रहा है। देखो x बटा 2 प्लस 3y बटा 4, x बटा 2 प्लस 3y बटा 4, तो इसके अंदर पहली सरल समीकरण लगेगी सॉरी। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, प्रश्न संख्या 9, x बटा 2 प्लस 3y बटा 4, इधर भी x बटा 2 प्लस 3y बटा 4। तो इसके अंदर देखो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। इसी प्रकार देखो a दोनों सेम है और b भी दोनों सेम है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसको अपन देखो, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख रहा हूं यहाँ, इसको अपन x से लिख सकते हैं, x बटा 2 प्लस 3y बटा 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहली सरल समीकरण हमारी बन गई है। तो सरल समीकरण क्या है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो a प्लस बी, a की जगह x बटा 2 है और b की जगह 3y बटा 4 का काम कर रहा है। तो x बटा 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स बटा 2 और 3y बटा 4 और प्लस 3y बटा 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अपन हल कर देते हैं, क्या होगा तो इसका होगा x बटा 2 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटा 4। अब ये देखो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां पर क्या बच गया 3 बटा 4 xy, क्या बच गया 3 बटा 4 xy। देखो x यहाँ पड़ा, y ये पड़ा, 3 बटा 4 ये पड़ा, प्लस 3y बटा 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 9y स्क्वायर बटा 16, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार 10वां के अंदर माइनस वाली सरल समीकरण लगा के आपको स्वयं को करनी है। a की जगह हो जाएगा 7a और b की जगह हो जाएगा 9b। इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न है, सरल समीकरण से आपको हल करना है, ये आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। अब हम अगली क्लास के अंदर इसका प्रश्न संख्या 2 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।